वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जैसे कि डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है, तो बिना देरी के चलिए करते हैं आज ये क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने किया? चार ऑप्शन दे रखे हैं। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, MK गांधी ने मतलब महात्मा गांधी जी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना जो है कहाँ पर की थी? लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में? तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने इसकी स्थापना लंदन में की थी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, यह कब स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1905 में यह स्थापित हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने या फिर लाला हरदयाल ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर बरकतुल्ला? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की कि गदर पार्टी को जो स्थापित किया था किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वो 1913 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? अजीत सिंह ने, लाला हंसराज ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाभना ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गदर पार्टी की स्थापना थी वो सोहन सिंह भाभना ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति थे? ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाभना, पंडित काशीराम या फिर केसर सिंह? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि गदर पार्टी का जो पहला सभापति था वो कौन था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, सोहन सिंह भाभना। ठीक है, गदर पार्टी के पहले सभापति थे और गदर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अब आता है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर की, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जैसे मैंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो USA में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या फिर कोलकाता में? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्र प्रताप ने स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। तो कहां पर बनी थी? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या फिर तुर्की में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई या फिर भिकाजी रुस्तम कामा? तो जो भारतीय क्रांति की मां कहलाती है वो कौन कहलाती है? भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस महिला ने स्टुटगार्ट जर्मनी में
भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भारतीय तिरंगा सबसे पहले किस महिला ने स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था? अरुणा आसफ अली ने, भीकाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भीकाजी कामा ने जो है भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फैलाया था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो किस युग मतलब किस पेयर को मिली थी? जैसे राजगुरु और सुखदेव को मिली थी, या फिर खुदीराम बोस और सूर्य सेन को मिली थी, या फिर मदननाथ ढींगरा, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा या अशफाक उल्ला खान? तो किस पेयर को जो है अंग्रेज अधिकारियों ने फांसी की सजा दी थी? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। मदननाथ ढींगरा और उधम सिंह को जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे आ जाएगा, ये कामगाटा मारू घटना से संबंधित था? कामगाटा मारू ये क्या था? ये एक जहाज था। ठीक है, तो इस घटना से संबंधित कौन था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर या फिर सरदार भगत सिंह? तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। बाबा गुरदीप सिंह जो थे वो कामगाटा मारू घटना से संबंधित थे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कामगाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज या फिर सेना की एक टुकड़ी? जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये एक जहाज था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वह कौन थे जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ठीक है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, रास बिहारी बोस। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन हुआ या फिर स्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? सबसे अगर हम बात की बात करते हैं, सबसे बाद में तो बंगाल का विभाजन होता है ना 1905 में, तो ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो जैसे कि आपको पता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब बंगाल का जो विभाजन था वो 7 अगस्त 1905 से 1905 की तिथि से शुरू हो गया। तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाले जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो था वो कर्जन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रूज फ्रेजर था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन जो 1905 में होता है इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। जो कृष्ण कुमार मित्र थे इन्होंने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, 1905 में यह अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल का विभाजन जो है मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की जो वृद्धि उसको कम करने के लिए या फिर बंगाल के विकास के लिए? तो अगर हम बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे बंगाली जो राष्ट्रवाद था, ठीक है, उसकी वृद्धि को दुर्बल कमजोर करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? ठीक है, खत्म किस वर्ष हुआ? इसको खत्म कब किया गया? तो 1911 में यह खत्म हो गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास की बात करते हैं तो चिदंबरम पिल्ले ने जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसी ने स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो दिल्ली में किया था? दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह, या फिर रॉयट कानून विरोधी आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्षक गीत बना था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन ए आपको क्या दिया है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, या फिर ऑप्शन बी स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ऑप्शन सी आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो बहुत अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये तो गलत बात है। स्वदेशी आंदोलन तो हर जगह फैल गया था क्योंकि, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो पूछा है कि इसकी स्थापना जो है किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या फिर अमृता शेरगिल ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो है स्थापना की थी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बनारस जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है प्रथम जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ने तो ऊपर ये बताया था कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। अब आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए। पूछा है कि कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया था? और यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? ठीक है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है और ये आती है स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, तो आमतौर पर इसी नाम से ये जाने जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो उन्होंने ये भी किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, तो उन्होंने ये भी किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये बात गलत है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आंसर कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य यह नहीं है और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा जो कथन है वो असत्य है? पूछा है असत्य है। ऑप्शन ए क्या है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर पर नियुक्त हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी देखिए, अगर हम 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किया गया, बिल्कुल सही है ये भी। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार भी कहते हैं इसको आरंभ किया था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पूछा है यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यही वाला और यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नरम दर और गरम दर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है? तो यहाँ पे सूरत में होता है इसका अधिवेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जो भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों ये दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो किस अधिवेशन में विभाजित हुई थी? तो सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। इस लेक्चर का हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीगेट, यूपीएसआई की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आप कट ऑफ आराम से पास कर सकते हो। और जो ज्ञान सर है, ठीक है, ज्ञान सर ने जो एक बैच लॉन्च किया है, किन स्टूडेंट के लॉन्च किया है? अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिगिनर्स, आप नहीं समझ पा रहे हैं कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो आपके लिए जो एक बैच लेके आए ज्ञान सर, मेंटरशिप बैच। ये मेंटरशिप बैच आपको मात्र 499 में मिल जाएगा। और ये आपको बैच मिलेगा कहाँ? ये आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है ऐप है। एक ऐप है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस, दूसरा है हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। तो मेंटरशिप बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। इसके फीचर्स क्या क्या है कि आपको डेली वाइज आपको टारगेट मिलेंगे, आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सारे प्रोवाइड कराएगी, जीएस प्लस सीसेट के, और आपको डेली जो है टारगेट मिलेंगे, उसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ज्ञान सर का आपको गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि बिना गाइडेंस के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो मात्र आपको 499 में इतने सारे फीचर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए ज्ञान सर एजुकेशन, और जल्दी से बैच को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और अपनी जो है बेहतरीन तैयारी को बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए फ्रेंड्स का जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी